आप सभी लोगों को मेरा राम राम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस का। आज है 23 तारीख। आज मार्केट में हुआ क्या और मंडे को क्या हो सकता है उसकी प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट में वैसे ही होता है कि क्या होता है। ठीक है। मैं आपको आज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। देखो, मैंने आपको एक चीज और बताई है कि हमें क्या क्या चीजों पे काम करना है। डे हाई, डे लो, क्लोजिंग। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 5 मिनट का हाई, 5 मिनट का लो, डे हाई, डे लो, क्लोजिंग। इन 5 चीज बैंक निफ्टी में, 3 चीजें निफ्टी के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि ये प्रीवियस डे का मतलब ये कितना, 22 जनवरी का यहाँ पर डे हाई था और ये डे लो था। डे लो की इधर ही क्लोजिंग भी था इसका, 21 जनवरी का। एक क्लोजिंग के पास ही मार्केट आके बार बार सपोर्ट ले रहा था। ठीक है। फिर मार्केट क्या करती है, 22 जनवरी को क्लोज करती है मार्केट, यहाँ पर क्लोजिंग देती है। और क्लोजिंग भी कहाँ पर देती है, अपने 5 मिनट के लो के पास आके। ठीक है। आज मार्केट में होता क्या, मार्केट होती है फ्लैट ओपनिंग। ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं होता है मार्केट में। ठीक है। एक बोलेंगे तो हम इसके अंदर कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है। ठीक है। तो इसको कोई गैप अप इतना बड़ा बोल नहीं सकते आप। गैप, जब भी मार्केट ओपन जैसी ही हुई वहीं से सेलिंग का प्रेशर आया है। बहुत बड़ा प्रेशर आया सेलिंग का। इतना बड़ा सेलिंग का प्रेशर आया कि यहाँ पर जितने बायर्स थे, जिन्होंने भी बीटीएसटी लेके गए होंगे कॉल वगैरह, उन सबके ऐसे उड़े। ऐसे उड़ने की वजह से मार्केट में क्या हुई, दो ग्रीन कैंडल बनी, बाइंग का प्रेशर आया। लेकिन बाइंग ने अपने 5 मिनट का हाई ब्रेक किया क्या, नहीं ब्रेक किया। वहीं से हाई के पास से ही मार्केट रिवर्स हुई। ठीक है। मार्केट जब रिवर्स हुई अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे उसने क्लोज की कैंडल, यहीं से हमारा शॉर्ट ट्रेड प्लान होता है। ठीक है। यहाँ से जब हमारा शॉर्ट ट्रेड हुआ तो यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा मूव मिला। फिर इसके में वापस पुल बैक लेती है मार्केट, फिर वापस डाउनफॉल मारती है। ठीक है। जब ये प्रीवियस डे का भी लो ब्रेक जब करती है मार्केट, तो एक शार्प सेलिंग और एक आती है मूवमेंट। क्योंकि यहाँ पर दो चीज था, यहाँ पर दो चीज क्या था, यहाँ पर प्रीवियस डे का क्लोजिंग, उसके प्रीवियस डे का डे लो था और उसके प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी था यहाँ पर। ठीक है। आप ये चीज को नोटिस करो। और यहाँ पर एक चीज और दी है, मतलब प्रीवियस डे का यहाँ पर 5 मिनट का हाई और डे हाई भी उसके थोड़ा सा ऊपर। मार्केट इसी पे ही देखो क्या क्या सस्टेन किया यहाँ पर। यहाँ से मार्केट ने फॉल किया अच्छा खासा। जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से भी आप 1 बजे 1:20 पे एक मूव कैप्चर कर सकते थे। और मूव भी देखो ना कितना अच्छा आया कि इसने सपोर्ट भी कहां पर लिया, इसी जोन का सपोर्ट लिया इसने। ये देखो, प्रॉपर उसी जोन का सपोर्ट है। मतलब मार्केट हमारे की लेवल पे काम कर रहा है। ये की लेवल एक बार आप मार्क करना सीख जाओ, आपका सारा काम इजी हो जाएगा, सारा का सारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर क्लोजिंग हुई मार्केट, अब हमारा अगला लेवल क्या रहेगा। अगला लेवल रहेगा हमारा, अभी ये प्रीवियस डे को इसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि करंट चार्ट अभी हमारा ये बन चुका है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी ये लेवल को पहले हम डिलीट करते हैं। ये लेवल को तो भी ध्यान में रखना है हमें, बिगर ऐसा नहीं कि नहीं, यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो लाइनिंग्स का, इसके वजह से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी हमारे पास इसमें क्या है, ये हमारे पास डे हाई आ गया आज का। ठीक है। यहाँ पर डे लो हो गया हमारा और क्लोजिंग भी वहीं पर है। अगर मार्केट क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग के नीचे कल खुलती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो हम क्या सोचेंगे आगे का। आगे का प्लान क्या होगा, पहला तो हमारा ये सपोर्ट जोन है। ये अगर ये सपोर्ट जोन से अगर मार्केट रिवर्स होती है तो बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ ही से मार्केट रिवर्स हुई, यहाँ पर भी हुई है। और प्रीवियस में भी अगर हम चेक करें, अगर आप प्रीवियस में भी चेक करते हो तो अच्छा एक जोन है यहाँ पर भी, बाइंग का जोन है, एक बहुत प्यारा सा बाइंग का जोन है। देख रहे हो आप, कितना प्यारा जोन, यहीं से मार्केट निकली है। तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी ज्यादा मंडे के लिए कि मार्केट एक बार यहाँ पर आएगा नीचे, यहाँ पर एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाएगा और यहाँ से एक अप ट्रेंड के बारे में हम सोच सकते हैं। फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर एक बार हम सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बनती है तो एक यहाँ तक का हम
टारगेट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा 5 मिनट के हाई के आसपास, या तो अपना डे हाई। ये दो चीज का हमारा टारगेट होगा। ये हमारा करंट रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये दो हमारा करंट में है। अगर मार्केट इसके ऊपर भी ब्रेक करती है तो हमारा अगला लेवल ये है। उसके ऊपर का लेवल हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, वही मैंने बोला, डे हाई वगैरह देखेंगे, क्लोजिंग देखेंगे। ये दोनों भी चीजें यहीं पर मैच हो रही है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या आपको बता रहा हूँ इसके ना, निफ्टी के अंदर आपको अभी लेवल्स पता चल गए। अगर मान लो इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करती है तो हम लोग टाइम फ्रेम को बड़ा करेंगे और पीछे जाके चेक करेंगे कि पीछे कोई जोन है क्या, पीछे कोई लेवल है क्या। लेवल है ना, बहुत ही लेवल अच्छा है। यहीं पर क्लोजिंग है, इसी के जस्ट नीचे ही क्लोजिंग है। तो मार्केट यहाँ से, मेरे को 100% लगता है अगर मार्केट यहाँ से डिप करती है तो यहीं पर अपना सपोर्ट बना के यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ निकलेगी। अगर वो नहीं होता है तो हमारे पास एक ये करंट लेवल है, ये क्लोजिंग का लेवल भी है, डे 5 मिनट अपना 15 मिनट का हाई भी है यहाँ पर पहले कैंडल का। ये एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको मैं मार्क करता हूँ एक बार यहाँ पर। अब 5 मिनट में एक बार आप देख लेते हैं क्या बता रहा है वो हमें। देखो क्या दिख रहा है हमें, कितना सुंदर कितना प्यारा। यहाँ पर देखो 5 मिनट का हाई भी है, यहाँ पर क्लोजिंग भी है। अगर मार्केट यहाँ से आती भी नीचे है तो एक ये जोन तक आ सकती है मार्केट, एक इस जोन तक मार्केट आ सकती है। बहुत ही प्यारा एनालिसिस है। आप इसको फॉलो करना, एक बार देखना, स्टडी करना, समझना, क्योंकि देखो हमारे पास इतना बड़ा रेंज है निफ्टी को नीचे आने के लिए भी, और अगर ऊपर जाती भी है तो हमारे पास एक इतना बड़ा रेंज है। ठीक है, 100, 150, 200 पॉइंट का रेंज है हमारे पास यहाँ पर। पूरा पूरा का पूरा रेंज है यहाँ पर, कम से कम 200 पॉइंट का रेंज है यहाँ पर। बहुत अच्छा रेंज है। अभी हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी क्या हो रहा है, पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में आके देख लो एक बार क्या दिख रहा है आपको चार्ट में। ये देखो मैंने जो जोन मार्क किया है, क्या मार्क किया है मैंने, यहाँ पर क्लोजिंग आई थी, उसी क्लोजिंग का ऊपर गया वापस, यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया, यहीं पर मार्केट ने नीचे को क्लोज किया, फिर यहीं से शार्प सेलिंग आई, सेलिंग आई। यहीं पर हमारा एक क्लोजिंग और है यहाँ पर भी है देखो। क्लोजिंग 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 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग से एक बार आप काम करना स्टार्ट करो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा, मतलब बहुत मजा आने लगेगा। ठीक है, अभी हमारे पास करंट लेवल में लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी देखो अभी हुआ क्या, अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग है। प्रीवियसली क्या होती है मार्केट, गैप अप ओपन होती है, यहाँ से सेल मारती है मार्केट। ये जोन देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो कि यहीं से मार्केट में शार्प सेलिंग आती है। सेलिंग आती भी तो कहाँ तक आती है, क्लोजिंग के लेवल तक ही आती है। क्लोजिंग से मार्केट उठ के ऊपर जाके कहाँ पर क्लोज करती है, 5 मिनट के हाई के पास आके। ठीक है, अपने फर्स्ट मिनट कभी भी एक बार नोटिस करना स्टार्ट करो, देखो कि मार्केट जब ओपन होती है और उसका ना क्लोज कहाँ होती है। कभी भी देखना क्लोज 5 मिनट के हाई के पास या 5 मिनट के लो के पास, यही ऑलमोस्ट 90% टाइम यहीं पर क्लोज करती है। और 10% टाइम कहाँ करती है, या तो एकदम डीप नीचे डे लो के पास में, या तो डे हाई के पास में। ये 10% है, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी क्या है कि अपने 5 मिनट के हाई के पास ही आके मार्केट क्लोज करेगी। मार्केट कितना भी ऊपर जाने दो, एक बार नीचे आके वहीं पर क्लोजिंग देती है मार्केट। मार्केट ने एक बार रेंज बना दिया ना, तो उसके हिसाब से ही मार्केट काम करती है। एक बार रेंज आ गया, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, मार्केट रेंज नहीं बनाएगी तो हम काम कैसे करेंगे, समझो इस बारे में। अभी देखो जैसे यहाँ पर 5 मिनट का हमारे पास ये देखो हाई है, मैं इसको मार्क करता हूँ, 5 मिनट का हाई, 5 मिनट का लो। डे हाई ये हो गया, डे लो ये हो गया। मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर गई, लेकिन ऊपर से सस्टेन हुआ क्या, नहीं हुआ। शार्प सेलिंग आई 5 मिनट की कैंडल में। ठीक है, जितने लोगों का स्टॉप लॉस था उड़ा, इसके लिए यहाँ पर पैनिक बाइंग आई। पैनिक बाइंग के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया लोगों को। जैसे ही अपने 5 मिनट का, अभी आज की डेट का 5 मिनट का हाई और ये 5 मिनट का लो, इस जोन को मैंने मार्क किया। जैसे ही यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन आता है, यहाँ पर एक सेलिंग दे, यहाँ पर साइडवेज हुआ थोड़े दिन मार्केट। साइडवेज होने के बाद में सेलिंग आई कि नहीं आई, पहले आप, यहाँ पर शार्प सेलिंग आनी चाहिए थी, लेकिन इस थोड़े देर मार्केट ने क्या किया, साइडवेज किया।
निफ्टी में साइडवेज होने का ज्यादा चांसेस क्यों है पता है क्या? क्योंकि निफ्टी मंथली पे काम कर रही है। ठीक है। अभी जैसे ही इसका लास्ट वीक अभी चालू होगा ना, वैसे ही मार्केट में ऑटोमेटिक देखना अंधाधुन ऊपर नीचे चालू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर है ना, मार्केट में क्या हुआ, साइडवेज हुई थोड़ी देर, कम से कम हाफ एन आवर साइडवेज हुई। उसके बाद में इसने भी रैली दिखाना स्टार्ट कर दिया, सेलिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया मार्केट में। ठीक है। अब इस चीज को एक बार नोटिस करो, 5 मिनट का। फिर क्या हुआ, अपने 5 मिनट के डे, अपना प्रीवियस डे का जो डे लो था और क्लोजिंग के पास ही आके मार्केट ने क्या किया, एक बार डिप किया, फिर वहां से सस्टेन नहीं हुआ तो सीधा आके नीचे टूट गया। मार्केट ने वहां पर ब्रेक मिला ही नहीं उसको, सीधा धड़ 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 शार्प शार्प सेलिंग आने लग गया। ठीक है। अब इसने यहाँ क्लोजिंग दी है, तो यहाँ के लिए यहाँ पर देखो ना क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट है क्या नहीं मेरे भाई, मुझे बताओ, सपोर्ट है? हैमर है 5 मिनट में। इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, बराबर उसी जगह से ले रही है रेजिस्टेंस। हाँ, तो हमें इसको पीछे जाके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है? तो मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखता है भाई, सेलिंग है सेलिंग। यहाँ पर क्लोजिंग है क्लोजिंग। यहीं से मार्केट घूमेगी। देखो, इस जोन को मैं मार्क कर दूं पहले। ये जोन देख रहे हो आप, ये क्लोजिंग दिख रही है 15 मिनट पे। अब इसको मैं 5 मिनट पे लेके आऊं और वापस यहाँ पर आऊं, देखो टूटा, फिर ऊपर आया। कल के लिए हमारे पास लेवल क्या है इसके अंदर, प्रीवियस डे का डे लो, ये डे लो हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, इसको तोड़ती है, तो हमें थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा चार्ट में कि क्या मिल रहा है, हमें कुछ मिल रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम करके देखेंगे आप, क्या है यहाँ पर, डे लो है यहाँ पर, डे लो भी है, क्लोजिंग भी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो एक जोन ये मिलता है हमें, यहाँ से यहाँ तक का एक लेवल मिलता है। इस लेवल को हम ड्रॉ कर लेंगे, मान के चलो यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। एक जोन मिल गया हमें। 15 मिनट पे आते हैं, एक 15 मिनट में पीछे जाके चेक कर लेते हैं, जो ड्राइंग हमने किया है वो सही है गलत है, चेक करते हैं। देखो, क्लोजिंग पे ही हमने मार्क किया है, ये लेवल हमारे लिए डे लो का भी काम करेगा, सपोर्ट का भी काम कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से टूटता है नीचे, तो नीचे और कितना नीचे जाएगा, यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से डिमांड बढ़ा था मार्केट में, ये हमारे लिए डिमांड जोन का काम करेगा। यहाँ पर ये डिमांड जोन का काम करेगा। ये डिमांड जोन को पीछे खींच के देखते हैं कुछ है क्या। देखो, क्लोजिंग से ही मार्केट उठ रही है, क्लोजिंग से ही मार्केट उठ रही है। ठीक है। हमारे पास ये भी एक लेवल आ गया। अब यहाँ पर आप 15 मिनट में देखो, एक अच्छी हैमर बन रही है, वीक भले थोड़ी बड़ी है। हम कल मंडे को देखेंगे, अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से ऊपर का लेवल रेडी है हमारा। ऊपर के लेवल में ये क्लोजिंग का पार्ट है, इसको जैसे कि यहाँ से निकलती है तो यहाँ का फर्स्ट लेवल होगा। फिर हमारे पास 5 मिनट का हाई होगा, ये डे का। हमारे पास करंट में ये देखना है, करंट में कहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि ये देखो इसी जगह पे यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। किसके वजह से सपोर्ट ले रहा था, प्रीवियस डे का डे डे लो के वजह से ले रहा था, और उसके प्रीवियस डे का क्लोजिंग की वजह से यहाँ पर ले रहा था। तो हमारे लिए इसको भी देखना जरा जरूरी है। अगर इस जगह से अगर ये ब्रेक करके निकलता है, तो बहुत अच्छा रैली यहाँ पर मिलेगा हमें बाइंग देखने का। यहाँ से कम हमारे पास एक कितने रेंज का पॉइंट है, हमारे पास कम से कम 500 पॉइंट का रेंज है यहाँ पर। ठीक है। अगर नीचे को जाती है तो यहाँ पर ये हमारे पास डे लो है, और इसके अंदर प्रीवियस डे का यहाँ पर एक सोना है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ के नीचे आती है तो ये हमारे पास ये लेवल है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये क्लोजिंग को मार्क करनी है, ये क्लोजिंग को मार्क करना है, यहाँ से इस लेवल को यहाँ तक जाने दो। यहाँ पर देखो कैसा पैटर्न बनता है, डाउनफॉल वाली पैटर्न बन रही है कि क्या बन रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ से अगर नीचे को आता तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे छोटे के लिए, यहाँ तक क्लोजिंग तक के लिए। नहीं तो अगर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट एक बार यहाँ टच करेगी, ऊपर जाके आएगी, यहाँ टच करेगी, फिर यहाँ से निकल जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है। आपको ये देखो, मैं माउस से कर्सर करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास अभी पेन पेन और पैड नहीं है कि जिससे मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊं। फिलहाल थोड़े दिन के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे ही कुछ अच्छा होता स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसमें कुछ और अपडेट करने का स्टार्ट करूंगा। और आप लोग को एक गुड न्यूज और देना चाहूंगा, मैं नेचुरल गैस पे भी काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नेचुरल गैस पे भी अपने पोजीशंस बना रहा हूँ,
टेस्टिंग कर रहा हूँ। जैसे ही अच्छा कुछ समझ में आता है और जैसे ही कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो मैं इसको अपडेट जरूर करूंगा आपको मैं। ठीक है, आपको नेचुरल गैस भी बताऊंगा इंडियन मार्केट में। देखो फॉरेक्स सब कोई करना चाहता है लेकिन फॉरेक्स में यही है, इलीगल है ये सब चीजें चलती रहती है। तो मैंने फॉरेक्स में नेचुरल गैस में काम करना स्टार्ट किया है। मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे बताया था। तो मैं उनसे देख के फिर मैं यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया है। मैंने खुद की एनालिसिस वगैरह बनाई है। मैं इस पे भी आपको बताऊंगा। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिलेगा, 1:2 के ऊपर का ही मिलेगा, लेकिन अच्छा मिलेगा। मैं आपको जल्दी ही अपडेट दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।